नारद जी ने भोलेनाथ जी से पूछे कि प्रभु ये तो बताइए कि मृत भुवन में सबसे ज्यादा गुणगान आपको क्यों हो रहा है? कोई भी देवी देवता का गुणगान नहीं हो रहा है जितना आपका गुणगान हो रहा है। तो शंकर जी ने बोले कि जब ऐसा बात है तो एक काम कीजिए, अभी अभी मृत भुवन में जाइए, एक वृक्ष पर एक पंछी ने बच्चा को जन्म दिया है, उनसे जाके पूछे कि शिव जी के बारे में क्या जानते हैं, शिव चर्चा क्या होता है। वही शंकर जी नारद जी जे वहां से वृक्ष पर आ गए हैं छोटा रूप धारण करके, और चिड़िया के बच्चा को जाकर के पूछे कि शिव जी के बारे में क्या जानते हैं, शिव चर्चा क्या होता है। जो चिड़िया के बच्चा जैसे ही कान में शिव जी के नाम आया उसका चोला बदल गया, चिड़िया के बच्चा मर गया। अब नारद जी घबरा गया कि बताइए प्रभु के नाम लिए आई मर गया। वही वहां से क्या किया कि नारद जी चले गए। कुछ दिन के बाद भोलेनाथ जी बोले कि नारद जी जाइए मृत भुवन में, मुसहर घर में एक सुअर ने बच्चा को जन्म दिया है, उनसे जाके पूछिए आप कि शिव जी के बारे में क्या जानते हैं, शिव चर्चा क्या होता है। शिव जी के बारे में क्या जानते हैं, शिव चर्चा क्या होता है। तब जे नारद जी बोले कि ना प्रभु माफ कीजिए, एक थे हम पूछने गए चिड़िया के बच्चा के आपके बारे में, जैसे पूछे उनका मुक्ति हो गया। अब फिर कह रहे हैं कि वहाँ जाके पूछे। बोले जाके तो पूछिए। वही कहा किए कि वहाँ से चल दिए, और फिर आके सुअर के बच्चा के कान में धीरे से पूछते कि शिव जी के बारे में क्या जानते हैं, शिव चर्चा क्या होता है। तो सुअर के बच्चा ने कभी मुक्ति हो गया, वो भी मर गया। अब शंकर जी बोल रहे हैं कि भाई बार बार हमको प्रभु क्या करवा रहे हैं। नारद जी बोले कि जिनको बारे में पूछने जा रहे हैं शंकर जी के बारे में, उनका मुक्ति हो जा रहा है। समय बीतते गया। कुछ दिन के बाद एक राजा के यहाँ एक लड़का का जन्म हुआ, बच्चा का। तो उस समय बहुत दिन से, मतलब 12 वर्ष से कोई लड़का उनका घर में संतान नहीं था। तो बच्चा के जन्म लेते हैं, बहुत खुशहाली का माहौल रहा। अब भोलेनाथ जी बोले कि नारद जी जब आप जा करके और राजा के पास में मृत भुवन में जाइए, और राजा के पास में जाके उनसे पूछिए, जो बच्चा जन्म लिया उनसे पूछे कि शिव जी के बारे में क्या जानते हैं, शिव चर्चा क्या होता है। नारद जी बोले कि माफ़ कीजिए प्रभु, दूगों के पास में हम गए हैं, जो तो मान लीजिए दोनों का मुक्ति हो गया आपको नाम सुनते ही। अब कह रहे हैं कि 12 वर्ष से उनका घर में कोई राजा के पास में बच्चा नहीं था, अजय को संतान हुआ है, और कहीं इसको भी कुछ हो जाए तो राजा हमको बचने नहीं देगा। बोले कि आप जाके तो देखिए। वही अजय साधु के रूप में राजा के पास में आए हैं नारद जी। जैसे ही आए हैं तो राजा पर नजर पड़ा, तो राजा साहब बोले कि आइए भाई, धन है प्रभु, आप हमारे घर में एक संतान का आगमन हुआ है, और उसी समय आपका भी आगमन हो गया है। ये तो नारद जी बोले कि आपका घर में जो बच्चा ने जन्म लिया है अभी अभी, उनसे कुछ हमको बात करना है। राजा ने बोले कि अभी बच्चा जो जन्म लिया है, साल 2 साल होता है, 1.5 साल होता है, तो मम्मी पापा निमन से नहीं कह पाता है, और बच्चा भी जन्म लिया है, वो आपसे क्या बात करेगा। बात करेंगे तो बोले कि हम ना बात करें, क्या कहेंगे जे। बोले कि राजा साहब की यदि हम साधु संत के बात नहीं मानते हैं, तो इतना दिन के बाद में बालक जन्म लिया है घर में, अब बात हम नहीं मानते हैं, कोई तरह की बात हो जाएगा तो सब लोग कहेगा कि तो साधुआ की बात नहीं माना था, इसीलिए ना हो गया वैसा जे। अब फिर भी नारद जी कहे मतलब मन काँप रहा है कि हो सकता है कि यहाँ भी कुछ नहीं, राजा घबरा रहे हैं और यहाँ भी कोई तरह की बात नहीं आ जाए। वही कहा कि राजा ने रानी मतलब कहे नौकरानी के कि जाकर के महारानी को कहिए कि है जे राजा साहब ने बालक को अपना बाहर बुला रहे हैं लेकर के गोदी में। वही तुरंत भर में गए नौकरानी, और जाकर के महारानी को बोले कि महारानी जी राजा साहब बालक को लेकर के बुला रहे हैं बाहर में। वही आए हैं, अवैला के बाद में नारद जी जब पहुँचे हैं वहाँ पर आगमन देखे, तो बालक से पूछते हैं कान में धीरे से कि शिव जी के बारे में क्या जानते हैं, शिव चर्चा क्या होता है। तब बालक ने बोलता है कि जिस समय आप वृक्ष पर हम पंछी के रूप में जन्म लिए थे, तो जिस समय हमको पूछने गए थे कि शिव जी के बारे में क्या जानते हैं, शिव चर्चा क्या, वहाँ हम ही थे। जैसे ही शिव जी का नाम लिया गया तो मेरा वहाँ से मुक्ति हो गया, चोला बदल गया। फिर कर्म के अनुकूल हमको एक मुसहर घर में सुअर के बच्चा के रूप में जन्म हुआ, वहाँ भी हम ही थे। वहाँ भी मैं जैसे ही भोलेनाथ जी का नाम लिया मेरा मुक्ति हो गया, चोला बदल गया।
उसको बाद में देखिए महादेव की कृपा से हमको अब ये राजा घर में जन्म हुआ है। नारद जी बोले धन है प्रभु, आपका धन है लीला। एक बार बोलते हर हर महादेव की जय। कोई कोई नहाए वही में नहाए, कोई कोई नहाए बही रे बही जाए वह में कोई कोई नहाए, गंगा की धारा बही रे गंगा की धारा बही बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए, गंगा की धारा बही बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए वहाँ कोई कोई नहाए वहाँ कोई कोई नहाए, कोई कोई गंगा की धारा बही बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए, गंगा की धारा बही बही जाए, गंगा की धारा बही रे बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए। है ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, हे नारद नहाए तो बिना बजाए वहाँ कोई कोई नहाए। है गंगा की धारा बही बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए वहाँ कोई कोई नहाए वहाँ कोई कोई नहाए। गंगा की धारा बही रे बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए। रामा नहाए श्यामा नहाए, रामा नहाए श्यामा नहाए, शंकर नहाए तो डमरू बजाए वहाँ कोई कोई नहाए। शंकर नहाए तो डमरू बजाए वहाँ कोई कोई नहाए। गंगा की धारा बही बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए। साधु नहाए संतों नहाए, साधु नहाए संतों नहाए, साधु नहाए संतों नहाए, साधु नहाए संतों नहाए, ऋषि मुनि नहाए तो जापा लगाए वहाँ कोई कोई नहाए। ऋषि मुनि नहाए तो संतों नहाए वहाँ कोई कोई नहाए। ऋषि मुनि नहाए तो जापा लगाए वहाँ कोई कोई नहाए। ऋषि मुनि नहाए तो संबल नहाए वहाँ कोई जापा लगाए वहाँ कोई कोई नहाए। गंगा की धारा बही बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए। गंगा के धारा बही रे बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए। गंगा के धारा बही रे बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए। गंगा के धारा बही रे बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए। गंग सखी नहाए सहेलियों नहाए, सखी नहाए सहेलियाँ नहाए, भैया नहाए तो ताली बजाए वहाँ कोई कोई नहाए। भैया नहाए तो दाढ़ी बढ़ाए वहाँ कोई कोई नहाए। गंगा की धारा बही बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए। गंगा के धारा बही रे बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए। गंगा की धारा बही बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए।